नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम का अध्याय चंपा काले अक्षर नहीं चिंती। इसके कवि हैं त्रिलोचन। इसके प्रश्नोत्तर अध्ययन करते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने पाठ की संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। अब इसके एक एक प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न है कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे, अर्थात घोर आपत्ति आए, विपत्ति आए। तो इसका जवाब है कि चंपा यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है, निरक्षर है वो, फिर भी उसके मन में भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर काम धंधे की तलाश में बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता है और वहाँ वे शोषक व्यवस्था के शिकार बनते हैं। कवि द्वारा यह कहना कि उसका पति थोड़े समय तक साथ रहेगा और फिर कलकत्ता चला जाएगा, इसके कारण वह घर टूटने की आशंका से भयभीत हो जाती है और कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना करती है। अगला प्रश्न है कि चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। इसका जवाब है कि चंपा कवि से कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं, फिर भी वो पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों को जीविकोपार्जन के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। इस कारण वह विश्वास नहीं कर पाती कि गांधी बाबा जैसे अच्छे मनुष्य ने पढ़ने लिखने जैसी बुरी बात कही होगी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके और अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए वो घर छोड़कर अन्यत्र प्रवासी हो जाएंगे, इसलिए पढ़ाई लिखाई चंपा को बुरी लगती है। अगला प्रश्न है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो कवि ने चंपा की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया है। चंपा एक ग्रामीण बालिका है। उसका स्वभाव नटखट, चंचल और शरारती है। कभी कभी शरारतवश खूब ऊधम मचाती है और कवि की कलम और कागज को चुराकर छिपा देती है। चंपा अबोध बालिका है, वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती है। चंपा का स्वभाव मुखर और विद्रोही भी है। कवि के समझाने पर भी वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती और अपनी मन की बात को बिना छिपाए मुंह पर कह देती है। चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो मेरे अनुसार चंपा के मन में यह भाव छिपा है कि पढ़ लिख कर लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर टूट जाते हैं और परिवार को विछोह की वेदना को सहन करना पड़ता है। विछोह अर्थात बिछुड़ना। अतः इस कारण चंपा ने ऐसा कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, अर्थात पढ़ लिख कर व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए कहीं दूसरे स्थान पर जाता है, प्रवासी हो जाता है, इसलिए उसके परिवारजन को विछोह की वेदना सहन करनी पड़ती है। इसलिए चंपा ने ऐसा कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगी। अगला प्रश्न है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। उत्तर है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती। चंपा का बात को अभिव्यक्त करने का तरीका विनम्र और सम्मानपूर्ण होता, तब शायद उसकी बातों में विद्रोह के स्वर की अपेक्षा कवि के प्रति श्रद्धा का भाव होता। अगला प्रश्न है, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है। तो उपर्युक्त कविता में
पूर्वी प्रदेशों में रहने वाली स्त्रियों की इस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है कि वे प्राय अनपढ़ हैं। इनके पतियों को रोजगार की तलाश में दूर शहरों में जाना पड़ता है। इनकी निरक्षरता के कारण इन्हें पति के वियोग के साथ संदेश भेजना और पढ़ना दोनों की व्यवस्था को झेलना पड़ता है। क्योंकि ये निरक्षर हैं तो पति के द्वारा आए हुए संदेश को ये पढ़ भी नहीं सकते हैं और ये अपने पति को संदेश भी नहीं भेज पाते हैं। इनका जीवन प्राय अकेलेपन की त्रासदी से गुजरता है। अगर ये किसी अन्य से पत्र लिखवाते हैं तो उसमें अपने मन के पूर्ण भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं लज्जा के कारण। इसलिए कहा है कि इनका जो जीवन है अकेलेपन की त्रासदी से गुजरना पड़ता है। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिए। तो अनपढ़ लड़की को मानसिक त्रास पीड़ा झेलना पड़ता है। उसे अपने प्रियजनों और परिचितों की कोई खबर नहीं मिल पाती। यदि वो किसी से चिट्ठी लिखवा भी ले तो लोकलाज के भय के कारण वो अपने मन की सारी प्रेम की बातें, वियोग का दुख या माता पिता को ससुराल की बातें आदि अनेक ऐसी बातें होती हैं जो वो नहीं बता पाती। इस कारण उसकी मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। अतः संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को विरह की वेदना, अकेलेपन की पीड़ा, प्रेम की अभिव्यक्ति न कर पाने की विवशता और लोकलाज की विपत्ति को भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।